सब्सक्राइब कीजिए सिविल टेक हिंदी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई या फिर आप हैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर जाते हैं कि आगे किसी इंडस्ट्री में किसी बड़े प्रोजेक्ट को आप हैंडल करते हैं, तो उससे पहले आप ये जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर है उनका प्री डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, किन किन सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को क्या देखते रहो और मैं आपको सिविल इंजीनियर से और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट यूजफुल हो सकते हैं। हो सकता है आपको उनकी जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं सिविल टेक हिंदी। दोस्तों, जो पहला सॉफ्टवेयर निकल के आता है वो निकल के आता है ऑटोकैड 2D और 3D। दोस्तों, ये ऑटोकैड जो है वो ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया है। ये 2D और 3D दोनों वर्जनों में अवेलेबल है। ये वैसे नॉर्मली हम इसे CAD यानी कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के लिए यूज में लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर का जो पूरा नाम है वो है ऑटोकैड, यानी ऑटो और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग यानी ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। इसका जो फुल फॉर्म है, इसे ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया है। ये 2D और 3D आप इसे दोनों व्यू पर इसमें काम कर सकते हैं। ये वैसे विशेषकर ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग है, किसी की डिजाइन है, जो नॉर्मल डिजाइन है, आप जैसे अपने जो घर का नक्शा बनाते हैं वो भी आप सिंपली तरीके से उस ऑटोकैड में बना सकते हैं। तो ये वैसे एक बेसिक सॉफ्टवेयर है किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए, या फिर ये विद सिविल इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए, कुछ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के लिए, आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए ये सॉफ्टवेयर काफ़ी उपयोग में लिया जाता है। और ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। बाकी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को समझना पड़ेगा। फिर विंडोज़ और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये सॉफ्टवेयर वाया स्टूडेंट कोटा आपको सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके सभी वर्जन, जैसे अभी इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ऑटोकैड 2018, तो ये इसके सभी वर्जन ये ऑटोकैड कंपनी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इस सॉफ्टवेयर का। अगर आपके पास मैक हो या फिर विंडोज हो तो आप इसे वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला सॉफ्टवेयर निकल के आता है रिवेट, यानी REVIT रिवेट। ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ने ये एक सॉफ्टवेयर निकाला है अपनी ये 3D बेस्ड प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ने अपनी 21वीं सेंचुरी जो है, अपनी 21वीं सालगिरह पे ये सॉफ्टवेयर निकाला है। दोस्तों, एक 3D मॉडल बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप कई तरीकों से काम कर सकते हैं। ये वैसे स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही बना है। इसमें आप जो 2D है उसको ऑटोमेटिकली आप उसको 3D व्यू में देख सकते हैं। आपको किसी अलग डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर जो इंटेलिजेंट 3D बेस्ड प्रोजेक्ट में बना हुआ है और ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन में यानी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसी प्रोफेशनली वे में उपयोग लिया जाता है। ये जो रिवेट है ये किसी कॉस्ट में अवेलेबल होता है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अलग तरह के जो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन है वो भी इसमें अवेलेबल कर सकते हैं। ये बजाय ऑटोकैड के थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। दोस्तों, अगला सॉफ्टवेयर आता है ये स्टेड प्रो। ये स्टेड प्रो भी ऑटोडेस्क कंपनी द्वारा ही बनाया गया है। और ये जो स्टेड प्रो सॉफ्टवेयर है ये जो कई तरह के स्टील, कंक्रीट, टिम्बर है, अब लीजिए एल्यूमिनियम डिजाइन है, उसके लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर का एक प्रोफेशनल रूप में सॉफ्टवेयर है जो इसको स्ट्रक्चर इंजीनियर एज ए प्रोफेशनल रूप में उपयोग लेते हैं। और आपने जितने भी टिपिकल स्ट्रक्चर देखे हैं, आप टिपिकल स्ट्रक्चर में ले लीजिए, आप कोई कलवर्ट्स है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें स्टील का, टिम्बर का, एल्यूमिनियम का, अलग अलग तरह के जो मेटल्स है या फिर स्ट्रक्चर है उनका अगर प्रयोग होता है तो इस सॉफ्टवेयर में उसकी प्री डिजाइन की जाती है। हम ये इस सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना स्टील लगेगा, कितना कंक्रीट लगेगा, कितना टिम्बर लगेगा, कितना एल्यूमिनियम लगेगा। ये इस स्टैंड प्रो सॉफ्टवेयर द्वारा निकाला जा सकता है। ये स्टैंड प्रो सॉफ्टवेयर वैसे बेसिकली AISC 36210 टूरिज्म डिजाइन पे ये बेसिकली उपयोग किया गया है।
तो और अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो इसकी भी कुछ प्राइस है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगला सॉफ्टवेयर आता है सेप 2000। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए, स्पेसिफिकली कोई अगर टिपिकल स्ट्रक्चर आता है उसके लिए, और बेसिकली ये यूज लिया जाता है सिंपल बीम्स के लिए, 3D ट्रस के लिए, 3D फ्रेम्स के लिए, स्टोरेज वेसल है, स्टेयरकेस है, डैम स्ट्रक्चर, इनके लिए ये जो सेप 2000 है ये उपयोग लिया जाता है। और इसमें इसकी डिज़ाइन आसानी से हम बना सकते हैं। कोई भी जैसे स्टेयरकेस है और डैम स्ट्रक्चर है, इनकी डिज़ाइन हम इसमें आसानी से बना सकते हैं। और ये जो सेप 2000 है ये थोड़ा स्पेशल है कि इसमें जो जिन फ्रेम्स पे, जिन ट्रस पे या फिर कोई स्टेयरकेस है, मान लीजिए कंक्रीट और स्टील पे कितना लोड आएगा, उस लोड के हिसाब से ये उसकी क्वांटिटी निकाल के हमें दे देता है, ताकि हमारे लिए जो स्ट्रक्चर बनाना वो और बेहतर यूज में आ जाए। दोस्तों अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो अब मैंने नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो सॉफ्टवेयर है वो है ई टेप्स। यानी ये जो ई टेप सॉफ्टवेयर है ये अल्टीमेट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। 40 साल की रिसर्च के बाद ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि इसमें 3D मॉडल बेस्ड जो ऑब्जेक्ट हैं, विजुअलाइजेशन टूल्स इसमें अलग से दिया गया है, और ब्लेजनिंग, लीनियर और नॉन लीनियर फास्ट एनालिटिक का भी इसमें उपयोग किया गया है। यानी आप जो लीनियर और नॉन लीनियर ऑब्जेक्ट हैं उन पे खास तरह से एनालिटिक्स कर सकते हैं कि इस पर कितना लोड आएगा, इसमें कितनी कंक्रीट लगेगी, ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, वो भी आप इस ई टेप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। दोस्तों ये भी वैसे बेसिकली स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में और डिज़ाइन और एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो ये सॉफ्टवेयर पेड है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बस यही थे आज के 5 जो सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि आपने इन 5 सॉफ्टवेयर में से किस सॉफ्टवेयर पर अच्छे तरीके से काम किया है और आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से चला लेते हैं। इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।